नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करें हेडलाइंस। विवाह पंचमी महामहोत्सव के 5म दिन मटकोर विधि संपन्न। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महामहोत्सव के रौनक, श्रद्धालु सब एवं क्रम जारी। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में। अगहन 24 गते से महाधिवेशन शुरू है। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा माग करैत वकील सभक आंदोलन जारी। न्याय देबाक अधिकार छीन रहल आरोप। नेपाल में पछिला 24 घंटा में 315 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम में आयोजना भ रहल श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव अंतर्गत मंगल दिन मटकोर विधि संपन्न भेल अछि। जानकी मंदिर से जनक नंदिनी जानकी प्रतीकात्मक स्वरूप संगे गीतनाद, ढोल पिपी आ झांकी सहित निकलल ढोला सहित के भक्तजनक टोली ऐतिहासिक गंगा सागर पहुँच कर माइट कोर के मटकोर केलक अछि। वैदिक मंत्रोच्चारण का विधिपूर्वक जानकी मंदिर आनल गेल माइट से राम जानकी विवाहक लेल विवाह वेदी तैयार करबाक परंपरा अछि। ऐसा पहले सोम दिन संपन्न तिलकोत्सव में सीता पक्ष से विभिन्न प्रकार के भार राम मंदिर पहुंचाओल गेल छल। बीतल शुक्र दिन से शुरू भेल सप्ताह व्यापी कार्यक्रम में शुक्र दिन पहिल दिन नगर दर्शन कार्यक्रम में जनकपुर धाम आयल भगवान श्री राम के नगर दर्शन कराओल गेल छल। तहिना शनि दिन फुलबारी लीला अंतर्गत राम जानकी के भेंट फुलबारी में कराओल गेल छल। तेसर दिन अर्थात रवि दिन धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम धनुष तोड़ने छला। तहिना 4म दिन तिलकोत्सव में वर आ कन्या पक्ष के अभिभावक बीच समधि मिलान परंपरागत रूप से संपन्न भेल छल। आई 5म दिन मटकोर आ काल्हि स्वयंवर तथा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हैत। तहिना बृहस्पति दिन राम कलेबा भक विवाह पंचमी महामहोत्सव के समापन हैत। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महामहोत्सव में सहभागिता के लिए श्रद्धालु भक्तजन सबके अयबा क्रम जारी है। विवाह पंचमी महोत्सव में आकर्षणक प्रमुख केंद्र जानकी मंदिर आ 12 विघा रहित अछि। विवाह पंचमी से एक दिन पहिने 12 विघा के अवस्था केहन छै त राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब जनकपुर धाम स्थित 12 बीघा में चलि आयल छी। काल्हि खनी विवाह पंचमी छै आ विवाह पंचमी से एक दिन पहले 12 बीघा में केहन तैयारी छै से देखऽ के लेल हम सब चलि आयल छी। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से जनकपुर धाम स्थित 12 बीघा में काल्हि विवाह पंचमी महामहोत्सव के विवाह के दिन काल्हि छै। तो ओहि से एक दिन पहले नेपाल, भारत लगायत विश्व के अनेकों देश से एहि विवाह पंचमी में सहभागी होबला श्रद्धालु सब अबै छथिन। 12 बीघा जानकी मंदिर लगायत जनकपुर के विभिन्न रतन सागर लगायत अन्य अन्य स्थल पर से रहै छथिन। एहि बेर विवाह पंचमी के एक दिन पहले, विवाह पंचमी से एक दिन पहले आई मटकोर के दिन अछि आ एतऽ 12 बीघा के दृश्य अखन केहन छै से देख रहल छी। बाहर से यात्रु सब आबि रहल छथिन, किछु आबि कऽ रहियो रहल छथिन आ आबऽ के सिलसिला से हो अखन जारी छै। एखन जे दृश्य देख रहल छी से खास कऽ 12 बीघा में जे प्रत्येक वर्ष टॉयलेट सब लए जे बनाओल गेल छै से टॉयलेट देख सकै छी। करीब 30-35 गो 40 गो टॉयलेट एतऽ एहि किस्म से बनाओल नजर आबि रहल छै। पुरबारी कोन पर एगो शौचालय बनाओल गेल छै, ऑलरेडी छेबे करे, तो उ शौचालय से हो एतऽ ऑलरेडी छै। आ बनाबऽ वाला शौचालय के बात करबै तो उहे जे हर साल जकाँ एहि साल से हो बनाओल गेल छै 35-40 टा से छै। हरेक वर्ष एते श्रद्धालु आबि जाइ छथिन जे एतऽ के पानि के व्यवस्था चाहे टॉयलेट के व्यवस्था सब पर्याप्त नहीं रहै छै। ओहिमे एकरा बढ़ोतरी करऽ के हरेक वर्ष एहसास होइ छै जे एकरा और बढ़ायल जाए से चीज के। एखन एतऽ पानि के कल के अगर पानि के बात कयल जाए तो 12 बीघा में देख सकै छी जे कल से हो जगह जगह पर नजर आबि रहल छै। है बिजनेस करने के लिए, यहाँ लोग कह रहा है मेला दुकान हटाओ तुम ले जाओ जाने तेने, तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे बताइए। हम लोग आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए। प्रसाद बेचने आए हैं, प्रसाद का जगह नहीं दीजिएगा बेचने का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। रोड में जगह है नहीं, इधर काल से बैठे हुए हैं। फिर आता है लोग बोलते, कोई बोलता है जो बैठो, कोई बोलता है जो चला जाओ यहाँ से। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए।
मुजफ्फरपुर से प्रसादी हाँ बेचने के लिए। बेचने के लिए। अच्छा, तो कौन बोल रहा है हटाने के लिए? वही यहाँ का सिपाही लोग बोल रहा है। बोलता है कि भीड़ भाड़ हो जाता है, इधर दुकान उधर ले जाओ जाओ। उसका कहने का मतलब होगा कि दुकान साइड में हाँ, वो एकदम वो कात में देवाल साइड। वहाँ बोल रहा है, वहाँ बैंक में और दुकानदारी चलता है, वहाँ इधर चलता है, दुकानदारी एजेंसी इधर चलता है। फिर वहाँ यही अगल बगल के पास में हम लोग दुकान लगाते हैं, सुविधा उविधा सब चीज़ यहीं पर रहता है। आज के दिन में देखिए हम लोग आए मलंगवा से, सलाई जिला से, न भात बनाने के लिए बहुत कोशिश से भात बनाए खाए। उठा उठा उठा, भागो भागो कह के बोल रहा है, मोटा भी नहीं रहने दे रहा है यहाँ। बोल रहा है मोटा यहाँ रहेगा तो यहाँ से उठा के सब गाड़ी भेज देंगे, नगर पालिका में ले जाएगा। सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन आन साल से 8 आना कम बा भीड़। हाँ पहुँची लो एवर मटकोर बिहान देखम भीड़ सब आई रहनी संत आदित्यनाथ जोगी आई रहे तो सड़ल ना जाए, खड़ा ना पड़ जाए, इतना भीड़ रहे जो भीड़ लगा। हम बहुत दिन से 10 साल से आई रहे। हमनी के मतलब मोतिहारी जिला सुगौली थाना हनु। हाँ अच्छा, पूरे आदमी ग्रुपे में? हाँ, पूरा ग्रुपे में आयल बनी। कैसे आजे हाँ, आजे आई हम लोग सवेरे। हाँ, कैसन बा यहाँ आकर के? कैसा? बहुत बढ़िया सुबह, बहुत बढ़िया व्यवस्था बा, पानी वानी इधर? हाँ, सब चीज, हाँ, सब व्यवस्था ठीक बा। यात्री सब अखन जगह जगह से इंडिया भारत के विभिन्न जगह से, बिहार के विभिन्न जगह से, पटना लगायत अन्य अन्य जगह से सेहो अखन 12 बीघा में सेहो रहि रहल छथिन। आ एतऽ अखन आइबे रहल छथिन, किछु आदमी खाना बना रहल छथिन, किछु रस्ते में छथिन। एहि किसिम से छै। बेड के व्यवस्था बहुत बढ़िया छै। ई यात्री के लागी, सुविधा के लागी, सुतऽ के, बैठऽ के, खाना पीना ई सब फ्री निःशुल्क में मिल रहा है। काल्हि से मिलते। आज जैसे यात्री सबके सेवा हम सब करै छियै। हम कमिटी छी रामचंद्र शाह, हमर घर पर ये सब ही। तकरा बाद में आरो जनकपुर के कमिटी छै, लक्ष्मी साहब अध्यक्ष है, फुलगेन साहब सचिव है। अपने के एत 10 आदमी आ रहा है, उनका व्यवस्था हमरा आके देवे के, एत के जनता हम आ छी, एत के हमरा व्यवस्था आके देवे के। 10 आदमी मेला में आयल है डर दुकानदार लके, वो दुकान अगर नहीं रहते तो मेला नहीं जमते। वो की है प्रशासन के हमरा अहाँ के एत के जनता के लोकल व्यक्ति के व्यवस्था करे के छै। लेकिन हम अहाँ व्यवस्था नहीं देवे तो दुकान नहीं रहती तो बाहर के जनता आते जो खटे कटे नहीं, तो ये सब बढ़िया बात नहीं भेले। 12 बीघा में जगह जगह पर कैंप लागल है। तो दोसर एक और कैंप जे बनल है, ओहि के भीतर के दृश्य देख रहल छी। अखन यात्री सब कोन तरह आबि के एतऽ बैसल छथिन से दृश्य देख रहल छी। इंडिया से दूर दूर से एतऽ नजदीक के यात्री सब तो आइ नहीं अबै छथिन, ओ काल्हि अबै छथिन। आ एहि बेर जते ज़्यादा भीड़ रहे छै ओहि के अपेक्षा में एक दिन पहले कमती भीड़ देखल जा रहल छै। 12 बीघा गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ, बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग 80 आदमी हैं। 80 आदमी का हाँ। टीम गाड़ी लेकर के आए हुए? हाँ, बस है, बस है। बस से हम लोग आए हैं, 80 आदमी हैं। अब बहुत बढ़िया लगता है यहाँ। यहाँ की बोली विचार जो है वो भी बढ़िया है। अरे भाई, जहाँ 1000 आदमी है तो कुछ आदमी 2-4 आदमी बोली वचन जो गलत निकलबे करेगा। इसमें से एक दिन पहले 12 बीघा के केहन अवस्था है, 12 बीघा में कत कत से यात्री सब आयल है, आ एत के व्यवस्था केहन है से हम सब देख के कोशिश केली। एत व्यापारी सबके जे बाहर से व्यापारी अबै छथिन उनका सबके शिकायत एगो आबि रहल छै जे खास कऽ कऽ हमरा सबके प्रहरी सब साइड में सामान सब धेने छली तऽ हटा देलक, चाहे साइड में राखल ला कहि रहल छै। प्रहरी से जानला के बाद में खास कऽ कऽ जिला प्रशासन कार्यालय से निर्देशन आयल छै जे जेना ठीक रहतै, भीड़ भाड़ केना कम हेतै ताहि हिसाब से करल है। ताहि लए हुनका सबके डोला छुबऽ में खास कऽ कऽ 12 बीघा में प्रत्येक दिन विवाह पंचमी में ज़्यादा भीड़ भ जाए छै, ताहि के कारण भीड़ नहीं होय, ताहि लऽ कऽ हुनका सबके साइड में विस्थापित करऽ के प्लानिंग भेल छै। तहिना और यात्री सब आबि कऽ एतऽ ठीके अवस्था में रहि रहल छै, कोनो एहन दिक्कत नहीं छै। शौचालय सबके सब चीज़ के आने साल जकाँ व्यवस्था छै, कल सबके सेहो जगह जगह पर पानी के व्यवस्था छै। अखन जते यात्री छै ओहि के हिसाब से कोनो ज़्यादा समस्या नहीं छै। काल्हि ज़्यादा भीड़ हेतै तऽ
ज़्यादा भीड़ भेला के बाद में ई व्यवस्था सब जे छै से कम पड़ जाए छै। कैमरा पर्सन सुमित शाह के संग राजेश झराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेसक 14वां केंद्रीय महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह अगहन 24 से 27 गते धरि काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में आयोजना हो जा रहा 14वां केंद्रीय महाधिवेशन के अंतिम चरण में पहुंचल पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी दिलन। वो नेपाली कांग्रेस पार्टी के 8टा चरण में से 7टा तह में निर्वाचन हेबाक आ वही में से एखन धरि 6टा तह में निर्वाचन संपन्न भेल बतौलन। प्रवक्ता शर्मा प्रदेश 2 के प्रदेश अधिवेशन आ किछ जिला के अधिवेशन बाहेक और सब तह के निर्वाचन संपन्न भेल आ प्रदेश 2 में महाधिवेशनक बाद निर्वाचन करबाक बतौलन। वो केंद्रीय महाधिवेशन के लिए आवास, खाद्यान्न के व्यवस्थापन आ प्रचार प्रसार काज के तीव्रताक संग आगा बढ़ाओल गेल समेत धारणा रखने छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौँ। अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सङ्गठनको 8वटा तह छ, टोलदेखि केन्द्रसम्म। त्यसमा 7वटा तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ। वडादेखि लिएर प्रदेश महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा 6वटा तह सकिएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक महाधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौँ। केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। केन्द्रीय अधिवेशनका लागि यसको व्यवस्थापकीय काममा अहिले हामी व्यस्त भएर लागेका छौँ। आवासको व्यवस्थापन गर्ने विषय, खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने विषय, प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने विषय, यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हिजो मात्रै हामीले बसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा विभिन्न संयोजकहरूले छलफल गर्यौँ। प्रवक्ता शर्मा कोरोना वायरस के जोखिम कायम में रहल समय नया वेरिएंट बढ़ सकबाक समस्या के मद्देनजर कर महाधिवेशन स्थल में सैनिटाइजर, मास्क अनिवार्य करने बतौलन। वो और किस्म के बीमारी सभक लेल सेहो महाधिवेशन स्थल में हेल्थ डेस्क स्थापना करबाक जानकारी दिलन। स्वास्थ्य समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँले हिजोको बैठकमा पेश गर्दै गर्दा पनि ओमिक्रोन जे आइसक्यो, त्यसको बढ्दो खतरा पूर्ववत तपाईँको कोरोनाको छँदै थियो, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ प्रवक्ता शर्मा ई महाधिवेशन नेतृत्व चयन करबाक विषय भेलासँ नीति के बात सबने करबाक स्पष्ट केलनि छ। प्रवक्ता शर्मा राजनीतिक दल आधुनिक आ रूपांतरित बनित गेला पर नीति अधिवेशन आ नेतृत्व अधिवेशन फरक करबाक बतौलनि छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल जसले हामीले महाधिवेशनहरू आयोजना गर्यौँ, ती प्रत्येक महाधिवेशनहरूमा चाहिँ नीतिको विषयमा छलफल हुँदै नभएको होइन, छलफलहरू चाहिँ हुने, तर नीतिको विषयमा छलफल हुँदै गरेको विषयभन्दा अलिकति प्रधान विषय चाहिँ कांग्रेस देश आ समाज रूपान्तरण करबाक विभिन्न नेता सब रखने बात केंद्रीय महाधिवेशनक विषय वस्तु नहीं बनलो पर नीति अधिवेशन में एहि बात सबके विषय वस्तु बनाल जबाक ओ बतौलने छ। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मानसिंह संस्थापन इतर समूह से अपना सर्वसम्मत पार्टी सभापति के उम्मीदवार चयन हेबाक दावी केलनि छ। सोमदिन काठमाडौँ रामशाह पथ स्थित पार्टी पैलेस में अपन संपर्क कार्यालय संचालन करने नेता सिंह संस्थापन इतर समूह से अपना सर्वसम्मत पार्टी सभापति के उम्मीदवार चयन हेबाक बतौलनि छ। वो अपना प्राकृतिक उम्मीदवार भेला के कारण पार्टी में सभापति बनबाक आब बेर आयल बतौलनि छ। नेता सिंह अपने पौने अनुभव से पार्टी के सुदृढ़ संस्थागत विधि नियम सम्मत तरीका से आगाड़ी बढ़ावा आ पार्टी में आने वाला दिन के समस्या सबके विधिवत तरीका से सामना कर सकबाक सक्षम पार्टी अपना नेतृत्व में बाद अपना बनेबाक दावी केलनि छ। क्यान्डिडेट हुँ किन भन्दाखेरि म चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अर्डिनरी वर्करदेखि लिएर विभिन्न पदमा बसेर मैले चाहिँ लामो समयसम्म यो पार्टीको चाहिँ विभिन्न जिम्मेदारीहरू वहन गरेर मैले काम गरिसकेको मेरो चाहिँ अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि र म पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय उपसभापति महामन्त्री पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब टाइम चाहिँ आएको छ र मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन् यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ, पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत, पार्टीलाई चाहिँ विधि सम्मत नियम सम्मत तवरले अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ आउने दिनहरूको चुनौतीहरू चाहिँ
प्रभावकारी तवरले चाहिँ सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिमवर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेता सिंह संस्थापन इतर्फ पार्टी नेतृत्वक सजिया उम्मीदवार के लिए बहुते बेर बैसार बैसल आ मंगल दिन से हो परामर्श कक निर्णय में पहुंचबाक बतौले छ। इतर समूह सभापति के सजिया उम्मीदवार तय कर दबाव दैत चाक्सीबारी स्थित नेता प्रकाश मान सिंह के घर में कांग्रेसक युवा नेता सब प्रदर्शन केने छल। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन में सभापति के सजिया उम्मीदवार बनेबाक संबंध में संस्थापन इतर समूह नेता सिंह के घर में वैसार बैस रहल समय में मंगल दिन आधा दर्जन बेसी के संख्या में जम्मा भेल युवा नेता सब सजिया उम्मीदवार के विकल्प नहीं भेल कहित प्रदर्शन केलकै छै। प्रदर्शन में सहभागी नेपाल विद्यार्थी संघ के पूर्व सह महामंत्री टेकराज पौडेल कांग्रेस के एकताबद्ध बनाकर महाधिवेशनक एकता के महाधिवेशन बनावा माग करत अपना सब प्रदर्शन केने धारणा रखले नै छ। सभापतिदेखि सबैमा एकताको प्रयास गर्नु छ। कांग्रेसले सकेसम्म एकताबद्ध बनाएर यो महाधिवेशनमा एकताको महाधिवेशन को रूपमा अगाडि बढाउनुस् भन्ने हाम्रो चाहनाले आज हामी यहाँ उपस्थित भएका हौं। मलाई नेता सब त्याग कईयों का पार्टी के एकताबद्ध बनाकर आगा लजनाई के एखुन का विकल्प नहीं रहल धारणा रखले नै छ। नेपाली कांग्रेसक नेता गुरुराज घिमिरे प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अपना ऊपर दोसर बेर राजनीतिक हिंसा कहने टिप्पणी केला है। मंगल दिन चाक्सीबारी में संचारकर्मी सबसँगै संक्षिप्त बातचीत करत नेता घिमिरे नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 1 के निर्वाचन में प्रधानमंत्री तथा पार्टी सभापति देउवा सत्ता के चरम दुरुपयोग कर अपना के हरा कर दोसर बेर राजनीतिक हिंसा कहने धारणा रखले नै छ। बीतल संसदीय निर्वाचन में अपन जनमत योगदान आ पहिचान से पहिल नंबर में आव सफल भेलो पर टिकट नहीं दक सभापति देउवा पहिल बेर राजनीतिक हिंसा कहने हुन कहब छ। स्खलनको एउटा चरम दृष्टान्त हो, जीवन्त दृष्टान्त हो। चाहिँ क्षेत्र नम्बर प्रदेश नम्बर 1 को निर्वाचन पार्टीको सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यता चाहिँ लगभग त्यसलाई कुल्चिएर त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले अपहेलित गरेर प्रदेश नम्बर 1 को निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेता घिमिरे प्रदेश नंबर 1 के निर्वाचन में धनवाद आ डनवाद के प्रयोग भेल बतौलन। सभापति देउवा अपन गुट के पक्ष पोषण आ मलजल कर प्रधानमंत्री के कुर्सी प्रयोग कयल गेल कहितो पार्टी के महाधिवेशन में सत्ताक चरम दुरुपयोग करे वाला मूल्य चुकेबाक बतौले छ। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन कुमार थापा अपन पार्टी एखनो नहीं सुधरल त समाप्त हेबाक बतौले छ। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल एकटा कार्यक्रम में नेता थापा कांग्रेस नहीं सुधरला पर समाप्त भ क जेबाक बतौलकै छ। ओ पार्टी समाप्त भेला पर अपन पार्टी के 9 लाख कार्यकर्ता सबक भविष्य से हो समाप्त हेबाक देश सचेत करौने छलाह। कांग्रेस सकियो भनेदेखि भने मलाई म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकोले गर्दा मेरो लोयल्टी त्यो पार्टीसँग छ, मेरो सबै कुरा त्योसँग जोडिएको छ। मलाई चिन्ता लाग्ने कुरा सबै कुराहरू मेरा कुराहरू भए। हामी 9 लाख पार्टीका कार्यकर्ताहरू छौं। हाम्रो पार्टी नै सिद्धियो, हाम्रो पार्टी नै सकियो भनेदेखि भने चाहिँ हाम्रो लागि त हाम्रो आफ्नो अस्तित्व जोडिएको कुराको नाश हुने कुरा, त्यसको लागि धेरै उत्तर खोज्नै पर्दैन। तर नेपाली कांग्रेसको अगाडिको अहिलेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै हामी 9 लाख मान्छेलाई कांग्रेस सुध्रियोस् भन्ने कुरा लाग्यो वा कांग्रेस सिद्धिन्छ भन्ने कुराले डर लागेको जस्तै नेपाली कांग्रेसलाई कहिले मत नहालेको मान्छेलाई पनि, नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहालेको मान्छेलाई पनि कांग्रेस सुध्रनु पर्छ भन्ने लाग्ने कुराको त्यसको आवश्यकताको बोध गराउन सक्यौं भने हामी त्यसै विजयी भयौं, नभए भएन। हामीहरू मञ्चमा उभियो भने आजभोलि के भनिरहेको हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो अब केही समयपछि चुनाव आउँछ, चुनाव आएपछि हामी चुनाव जित्नुपर्छ भनेर भन्छौं। हामी पार्टीको 9 लाख कार्यकर्ताले त्यो थाहा छ निर्वाचन जित्नुपर्छ भनेर। नेता थापा यी महाधिवेशन के बाद नेपाली कांग्रेस के सदस्यता कहियो नहीं लेने सदस्य कहियो नहीं भेल 15 लाख नया व्यक्ति के नेपाली कांग्रेस संग जोड़बाक बतौले छ। पार्टी में मैसेज आ मैसेंजर दुनू आवश्यक रहल बतबैत नेता थापा पार्टी में नेता कार्यकर्ता के मात्र नहीं भक अन्य नागरिक सबके सेहो जोड़बाक वातावरण सिर्जना कयल जेबाक चाही बतौले छ। मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारूढ़ दल सब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के संसद में महाभियोग लगेबाक पक्ष में नहीं रहल
ठोकुआ केले छ। अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के नामे लक सत्ता पक्ष प्रधान न्यायाधीश जबरा के संसद में महाभियोग लगेबाक पक्ष में नहीं रहल दावी केले छ। मंगल दिन प्रधान न्यायाधीश जबरा के हटाव के लिए सहयोग के याचना करत बालकोट स्थित हुनक निवास में पहुंचल नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन नेतृत्व के टोली संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत हो जबरा के हटाव संसद में महाभियोग के प्रस्ताव नहीं एबाक बतौलने छ। ओ प्रधानमंत्री देउबा आ माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधान न्यायाधीश जबरा मंत्री पद लेन देन नहीं केने कहित बचाव में खार भेल तर्क समेत केलने छ। वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू बारका अध्यक्षज्यूहरू तपाईँहरूको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी? दर्तै हुँदैन महाअभियोग भनिराख्नु भएको छ। श्रीमान चोलेन्द्रजीको हो कुनै गल्ती छैन। उहाँले त कांग्रेसको मान्छे पो कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्यो आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भनेर अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी त्यही भनिरहनु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन। अध्यक्ष ओली स्वयं अदालत संग कोनो लेन देन नहीं केने समेत बतौलने छ। ओ न्यायालय के सुधार करबाक लेल मने स लागल रहितो आंदोलनरत कानून व्यवसायी सब मने स लाग समेत आंदोलनरत कानून व्यवसायी सब के आग्रह केलने छ। वो एकपक्षीय ढंग से प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा मांगते में न्यायालय में सुधार नहीं एबाक दावी समेत केलने छ। न्यायालय जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन, व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ, कार्यपालिकालाई पाइन्छ, न्यायपालिकालाई पाइँदैन, केही भन्न पाइँदैन। अध्यक्ष ओली स्वयं अदालत के विषय के लक कोनो समेत व्यक्ति के बचाव में नहीं लगबाक स्पष्ट केलने छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के पार्टी समाप्त भ चुकल बतौलने छ। सोमदिन सुनसरी के ठरी में आयोजित प्रदेश 1 के पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करित अध्यक्ष नेपाल ओली एमाले के नारायणी नदी में तिलांजलि द चुकल बतौलने छ। एमाले भीतर पार्टी के झंडा आब बानर के बोका परबाक दिन से हो आउत बतबैत अध्यक्ष नेपाल आब ओली एंड कंपनी के दिन समाप्त भ चुकल बतौलने छ। वो पार्टी के झंडा उठाब मजदूर किसान नहीं चाहि रहल भेला से गैरा के अपन झंडा हाथ में ध देने बतौलने छ। अध्यक्ष नेपाल एमाले से अपन पार्टी देशभर मजबूत बनत जा रहल दावी समेत केने छलैन। ओ गठबंधन के सरकार में सहभागी दल के आगू ओली के किछ नहीं लगबाक ठोकुआ समेत केने छ। क्रान्तिकारी रहेन, कम्युनिस्ट चरित्रलाई कायम राख्न सकेन, मार्क्सवादको मूल्य र मान्यतालाई जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको छ। त्यो नारायणी नदीमा बगाइदिसकेको छ। अध्यक्ष नेपाल एमाले भीतर रहल नेता सब के हकीकत नहीं घोटा के अवस्था नहीं बाहर फेंक के अवस्था में रहल बतबैत आपके दिन में राप्रपा एमाले आ लोकतांत्रिक समाजवादी एक होबाक दावी समेत केलने छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराक राजीनामा माग करैत नेपाल बार एसोसिएशन मंगल दिन सेहो सर्वोच्च अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। मंगल दिन सेहो नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन सहितक कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करैत विरोध प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन के क्रम में नेपाल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा नहीं दक कान में तेल धक बैसला से न्याय सुसंचालन होब के अवस्था नहीं रहल आ होब नहीं सकल बतौलन। ओ न्याय बेच बिखन करबाक आ न्यायपालिका में पहुंचल आम लोग के न्याय नहीं देबाक काम में प्रधान न्यायाधीश जबरा लाग रहल आरोप समेत लगौलने छ। गरिमालाई उच्च राख्न, न्यायपालिकामा व्याप्त रहेको विसङ्गति, विकृति, बिचुलिया भ्रष्टाचार रोक्न जो अभियान चलाउँदै आइराखेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएशन सहित देशभर के कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा माग करैत कार्तिक 14 गते से सर्वोच्च अदालत परिसर में धरना दैत आबि रहल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल में रहल मुस्लिम समुदाय के अवस्था के विषय में चाँखि देखौलक अछि। मंगल दिन मुस्लिम आयोग के पदाधिकारी सबके आयोग के कार्यालय में भेंटघाट कऽ संयुक्त राष्ट्र संघ के एगोटे प्रतिनिधि मंडल नेपाल में रहल मुस्लिम समुदाय के आर्थिक सामाजिक अवस्था आ मुस्लिम समुदाय में रहल समस्या सबके संबोधन में जिज्ञासा व्यक्त केलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के चरम गरीबी आ मानव अधिकार देखावला विशेष टोली के संयोजक
ओलिभर डे स्कटर के नेतृत्व में पहुंचल प्रतिनिधिमंडल आयोग कर रहल काम, मुस्लिम समुदाय के शिक्षा के अवस्था, भूगोल अनुसार बसोबास के अवस्था लगायत के विषय में जिज्ञासा रखने आयोग के अध्यक्ष अंसारी बतौलने छे। भेंट के क्रम में आयोग के अध्यक्ष शमीम मिया अंसारी आयोग कर रहल काम आ मुस्लिम समुदाय के अवस्था के संबंध में जानकारी कराउन छलैथ। मन्त्रालयमा र आयोगहरूमा उहाँहरूको चाहिँ भिजिट भयो र यो समस्याहरू केही चाहिँ चुनौतीहरू समुदायगत हिसाबमा के समस्या छ, एजुकेसन को अवस्था के छ, आर्थिक अवस्था के छ, यी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ मतलब उहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो र यो सबै विषयवस्तु चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार 2022 को जुन जेनेभामा सम्मेलन हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ र त्यही विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ मुस्लिम समुदायको अवस्थाबारे, मुस्लिम समुदायको चुनौती, अब आयोगले गरिरहेको कामहरूको विषयमा र आगामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना। प्रतिनिधि मंडल नेपाल के मुस्लिम समुदाय के अवस्था के संबंध में सन 2022 में जेनेवा में होने वाला सम्मेलन में रिपोर्ट पेश करबाक बतौने आयोग के अध्यक्ष अंसारी जानकारी दिलाए। कुन जिल्लामा कतिको बसोबास र कतिको चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ टाढा छन्, कति चाहिँ शिक्षित छन्, यी सबै विषयमा उहाँले चाहिँ मतलब एक किसिमको एउटा चाहिँ ह्युमन राइट्सको एउटा चाहिँ पछिल्का 24 घण्टा में 315 गोटे में थप कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पछिल्का 24 घण्टा में थप 315 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलै छ। 9386 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 272 गोटे आ 2424 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 43 गोटे का कुल 315 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छ। तेना पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से 2 गोटे के मृत्यु भेल, अइस्त 304 गोटे निक भेल। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,18,764 पहुंच गई। एहि संगे नेपाल में मृतक सबके संख्या 11,545 पहुंचल। 8,05,205 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। मंत्रालय के अनुसार एखन देश भर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 6,352 रहल अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 5 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार धनुषा में 3, सप्तरी में 1 आ आन प्रदेश के गोटे कऽ कुल 5 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,558 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 1040 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,479 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छथि तऽ प्रदेश 2 में एखन 39 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रदेश 2 में खोप संबंधी जनचेतना के लिए सहयोग कर संचार माध्यम सब संग अपील केलक अछि। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि लोकनि मंगल दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सब संगे अंतरक्रिया कार्यक्रम का खोप संबंधी जनचेतना के लिए सहयोग कर अपील केलनि अछि। प्रदेश 2 में अन्य प्रदेश के तुलना में खोप लगावला सबके संख्या एकदम कम देखल गेला के बाद जनचेतना के लिए आग्रह कयल गेल अछि। कार्यक्रम में सहभागी प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा प्रदेश 2 में करीब 30% व्यक्ति मात्र एखन धरि खोप लगौने कहैत चिंता व्यक्त केलनि अछि। ओ पुष भीतर 66% पहुँचेबाक लक्ष्य सरकार रखने समेत जानकारी देने छ। खोप लगाइसकेको हुनुपर्छ कोभिड विरुद्धको खोप र चैतसम्ममा 100% जनतालाई चाहिँ यो कोरोनाको खोप लगाइसक्नुपर्छ भन्ने निर्देशक झा कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन नेपाल में आबि चुकल समेत सचेत करबैत खोप लगाव क्यों नहीं छुटबाक चाहे बतौलन। कार्यक्रम में WHO के प्रतिनिधि कोरोना से जनता के सुरक्षित राख स्वयं सब सरकार संग मिलकर आवश्यक काम कर रहल बतौने छलैन। कार्यक्रम में WHO के प्रतिनिधि लोकनि रमेश यादव, डॉक्टर योमिन यादव, डॉक्टर दीपक कुमार यादव लगायत सब सहभागी भेल छलैन। विवाह पंचमी में कोरोना विरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मास्क वितरण शुरू कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में दर्शनार्थी सबके संख्या बढ़ लागल आ भीड़ के कारण कोरोना के जोखिम बढ़त भेला से मास्क वितरण कयल जा रहल अछि। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन जनकपुर धाम के गणेश युवा कमिटी सहित विभिन्न क्लब सब के माध्यम से बाजार में मास्क उपलब्ध कराबि रहल अछि। उ क्लब सब स्थापना के स्टॉल सब से मास्क वितरण के काज शुरू कयल गेल अछि। काठमाडौँ में मोटरसाइकिल चोरी काज में संलग्न एक गिरोह पकड़ा गेल अछि। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा मंगल दिन रामशाह पथ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर मोटरसाइकिल चोरी काज में संलग्न वही गिरोह के पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। सोम के रात काठमाडौँ के बबर महल से ओकरा सबके पकड़ कर और अनुसंधान के लिए महानगरीय प्रहरी परिसर में बुझाओल
बुझाव लागल। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई जानकारी दिने छ। काठमाडौँको ठुलै गिरोह हो र यसरी विभिन्न मितिमा हराएको सवारी साधन चाहिँ हामीले महिनै पछि लगभग 25 देखि 35 को हाराहारीमा अहिलेसम्म 184 वटा बुझाइसकेर छ आजको समेत गरेर। वही अवसर में महाशाखा वितलखार महीना एम्हर चोरी भेल 184 मोटरसाइकिल खोज कर संबंधित मालिक सबके बुझौने जानकारी समेत करौलक। जुमला में विद्युत नियमित आ व्यवस्थित कर दबाव देत जुमला के जनता काठमांडू में सांस्कृतिक रैली निकालक है। मंगलदिन जुमला के प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेंद्र बहादुर महत के नेतृत्व में जुमला के जनता सब शांति बाटिका रत्न पार्क होइत नेपाल विद्युत प्राधिकरण के केंद्रीय कार्यालय धेर स्थानीय सांस्कृतिक रैली निकालक है। स्थानीय झांकी बाजा गाजा आ नाच गान सहित रैली निकालल गेल छल। जुमला में विद्युत नियमित आ व्यवस्थित कर बेर बेर विद्युत प्राधिकरण के अनुरोध केला पर समेत नहीं सुनने कहित सरकार आ विद्युत प्राधिकरण के चुनाव के लिए बाजा गाजा सहित रैली निकाला पड़ल। प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेंद्र बहादुर महत जानकारी दिलन। जुमला में राष्ट्रीय प्रसारण लाइन पहुंचल रही तो पोल तार आ मीटर पहुंच नहीं सकल आ गाम गाम में विस्तार होबर नहीं सकल उनका सबके आरोप है। कर्णाली के समस्या बेर बेर रखला पर समेत सरकार से सुनवाई नहीं भेल ओ सब दुख व्यक्त करेने छ। अब बत्ती मजदुर छ, मिटर छैन, तार छैन, पोल छैन, गाउँ गाउँमा लाइन विस्तार भएकै छैन, एकदमै ढिला सुस्ती भइरहेछ क्या। उता चितवनमा गएर वहाँ जुमला के संपूर्ण बस्ती सब में विद्युत प्रसारण लाइन के विस्तार कर आ विद्युत प्रसारण लाइन पहुंचल क्षेत्र में जल्दी से जल्दी मीटर लगायत के आवश्यक सामग्री के उपलब्धता कराव प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक के ज्ञापन पत्र समेत बुझाओल गेल छ। मिटर पनि आउँछ जिल्लाभरि लाइनको लागि हामी टेन्डर गर्दैछौँ। तपाईँ लाइन त पुगिहालेछ, ग्रिड त पुग्यो नि त, ग्रिड पुग्यो, टेन्डर गर्दैछौँ। तपाईँले बुझ्नु भएको छ टेन्डर गरेर कति टाइम लाग्छ भनेर। ज्ञापन पत्र में 33 kVA प्रसारण लाइन निर्माण काज में भ रहल देरी के अंत कक शीघ्र कार्य संपन्न कर प्रबाक आ 11 kVA लाइन में भेल वोल्टेज उतार चढ़ाव समस्या समाधान कर प्रबाक लगायत के मांग सब समेत समेटल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। विवाह पंचमी महामहोत्सव के 5म दिन मटकोर विधि संपन्न। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महामहोत्सव के रौनक श्रद्धालु सब एवं क्रम जारी। जनकपुर भरी भराव। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन के तैयारी अंतिम चरण में। अगहन 24 गते से महाधिवेशन शुरू है। प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करैत वकील सबक आंदोलन जारी। न्याय देबाक अधिकार छीन रहल आरोप। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 315 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।